हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ये काली रातें में। दोस्तों, आज की कहानी डर और विश्वास की एक मिसाल है जो एक छलावे की है। इस कहानी में आपको जीवन के सच से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ जान लीजिए कि भगवान भी हैं और शैतान भी। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो शैतान के अस्तित्व को भी आप नकार नहीं सकते। ये कहानी उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव की है। उत्तराखंड, जिसे देव की भूमि भी कहा जाता है, यह भगवान और शैतान सब मौजूद हैं, बस फर्क आस्था और विश्वास का है। नीरज अपने घर से ससुराल के लिए निकलता है। नीरज को अपने घर से ससुराल पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। नीरज ने ससुराल जाने के लिए शुक्रवार का प्लान किया। सुबह वह अपने काम पर गया और शाम को 5 बजे काम बंद कर वह अपनी बाइक से ससुराल के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रात के लगभग 7:30 बज चुके थे। वह अपनी ससुराल से महज आधे घंटे की दूरी पर था। रास्ता काफ़ी सुनसान था और जंगल के बीच से रोड थी। रात पूरी घिरने पर आ चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था। बस बाइक की लाइट का जितना उजाला था बस वही था। आसपास कोई गांव नहीं था और इस रास्ते में, इस अंधेरे में किसी इंसान का मिलना भी मुश्किल था। नीरज अपनी धुन में बाइक चला रहा था। तभी रास्ते में एक आदमी ने नीरज से लिफ्ट मांगी। पहले नीरज ने उसे देखा और अनदेखा कर दिया, फिर आगे बढ़ गया। तभी नीरज ने ये सोचकर बाइक रोक दी कि वो इस ओर ही जा रहा है। इंसानियत के नाते किसी की मदद ही सही, ये सोचकर नीरज ने उसे लिफ्ट दे दी। थोड़ी दूर चलने के बाद वह आदमी नीरज से बोला, बीड़ी मिलेगी क्या? इस पर नीरज ने ना में सर हिला दिया, क्योंकि नीरज बीड़ी नहीं पीता था। वो आदमी फिर बोला, बीड़ी मिलेगी क्या? नीरज को लगा शायद उसने पहले नहीं समझा। इस पर नीरज बाइक की स्पीड थोड़ा कम करके बोला, मैं बीड़ी नहीं पीता, मेरे पास बीड़ी नहीं है। इस पर वो आदमी झट से बोला, अगर बीड़ी नहीं है तो सिगरेट ही दे दो। नीरज ने उससे कहा, मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ। इस पर वह आदमी गुस्से से बोला, अगर बीड़ी नहीं है तो मुझे साथ में लेके क्यों आए? उतार दो मुझे यहीं। यह सुन नीरज को बहुत अजीब लगा। वह मन में सोचने लगा, एक तो मैंने इतनी रात में इसकी मदद की, धन्यवाद कहने के बजाय ये ऐसा कह रहा है। नीरज ने बाइक रोकी और उसे वहीं पर उतार जाने को कहा, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला। नीरज ने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, वहाँ कोई नहीं था। नीरज की समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदमी जो उसकी बाइक में अब तक था वो कहाँ गया। अब नीरज को थोड़ा डर का एहसास होने लगा। नीरज ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वहाँ से चलता बना। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही नीरज एक मोड़ के पास पहुंचा, वो देखता है कि वही आदमी सामने खड़ा है। वो नीरज को हाथ का इशारा कर बीड़ी मांग रहा है। ऐसा नीरज के साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। नीरज ने उसे नज़रअंदाज कर बाइक की स्पीड बढ़ा ली। अभी नीरज कुछ समझ पाता, ना जाने कहाँ से वो आदमी चलती बाइक में नीरज के पीछे बैठ गया। नीरज को पता भी नहीं चला। अब डर के मारे नीरज के पूरे शरीर में कपकपी होने लगी, क्योंकि नीरज ने जो आज तक किस्से कहानियों में सुना था, आज वो सब उसके साथ नीरज ने आज तक जो किस्से कहानियों में सुना था, आज वो सब उसके साथ घटित हो रहा था। वो आदमी नीरज से फिर से वही बोला, बीड़ी है क्या? अब नीरज को समझ नहीं आ रहा था कि
कि वो क्या कहे। नीरज शांत था, मौन था और पूरी तरह डरा हुआ। उस आदमी ने फिर से वही सवाल किया। तभी रोड किनारे नीरज को हनुमान जी का मंदिर दिखा। वो बाइक को उस ओर लेके चल दिया। वहाँ पर पहुंचकर उसने पूरे जोर से ब्रेक लगाया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वह आदमी फिर से गायब हो गया। नीरज कुछ देर मंदिर के पास रुका और फिर हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ बाइक पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ गया। नीरज पूरी तरह डरा हुआ था, लेकिन हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ वो अपने ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सारी बातें अपने ससुराल में बताईं। तब नीरज को इस रास्ते की सच्चाई का पता चला कि इस रास्ते में अक्सर रात में छलावा दिखता है, लेकिन हनुमान जी ने के मंदिर के बाद वो नहीं आता है। पहले भी इस छलावे की वजह से यहाँ काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस कारण यहाँ के लोगों ने वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाया है।